नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिस्ट्री का डोज फैक्ट हर रोज़ सीरीज अपनी चल रही है और क्या शानदार प्रस्तुतिकरण आपको दिया जा रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आज प्राचीन बात से संबंधित ज़्यादा फैक्ट हैं। तो देवताओं का यदि पूछे हनुमान का पहली बार अंकन किसने किया था, तो आपको बताना चंदेल शासक संरक्षण वर्मा की मुद्राओं को सबसे पहले हनुमान का अंकन मिलता है। काव्य आदर्श, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी कथा, इनका जो लेखक था वो कौन था? तो पहले तो आपको याद रखना कि दंडी ने इनकी रचना की थी। यह कांची के नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसभा में था। दक्षिण भारत का सबसे पहले आर्यकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है। बेड़ाघाट का प्रसिद्ध जो 64 योगिनी मंदिर का निर्माता है कलचुरी राजा युवराज प्रथम था। और पाल शासक देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक किसे कहते हैं? ये सारे चीज़ आप एक जगह नोट करते रहें, रजिस्टर लगा लें। पीडीएफ इनकी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि सर पीडीएफ नहीं थी। कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है और ये वही हर्ष है जो लोहार वंश का शासक था। और कल्लण ने इसका क्या नाम बताया है? तुरुस्क बताया है। कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी किसको कहा जाता है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। मौखरी वंश का संस्थापक बात करें तो हरिवर्मा था। मैत्रक वंश का संस्थापक बात करें तो भट्टारक। उत्तरगुप्त का संस्थापक कृष्णगुप्त और वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। कोट मिलाने में आ सकता है, यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो छोटे संस्थापक हैं जितने भी, उनको तो याद करके जाएं क्योंकि इनका कूट आता है। आगे वाला फैक्ट आपका है शीर्षत्रयी। शीर्षत्रयी में आएगा माघ, 12वीं और श्रीहर्ष, ठीक है। ये तीनों ही शीर्षत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। व्रतत्रयी, व्रतत्रयी में शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनियम और नैषधीय चरितम। आपको ये बताना है कि मुनित्रयी किसे कहा जाता है, ठीक है। मुनित्रयी के अंदर कौन कौन शामिल हैं ये आप बताएंगे। तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त का शरदकालीन सूर्य किस अभिलेख में बताया गया है? 1-2 बार शायद मैंने प्रश्न भी डाला है। समुद्रगुप्त के समकालीन 4 प्रमुख दक्षिण शासक। अच्छा, समुद्रगुप्त के कालीन जो भी है प्रयाग प्रसिद्ध, यहाँ पहले बात तो सारा ही याद करके जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कांची का विष्णुगुप्त था, वेंगी का हस्तिवर्मन था, कौशल में महेंद्र और कुशस्थलपुर में धनंजय था। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा प्रयाग प्रशस्ति में पूरा याद रखेंगे। कलिंग का चैदी वंश का शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। संपूर्ण भारत में सम्राट की उपाधि करने वाला पहला शासक था। लेमराज, भिक्षु सम्राट, इसकी हाथी गुफा अभिलेख से पुष्टि होती है उपाधियों की। मृच्छकटिकम का अंग्रेजी में अनुवाद ऑर्थर राइडर ने किया था। नानाघाट अभिलेख भूमिदान का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 9 से लेकर 13 तक जो फैक्ट हैं नोट कर लेना, कॉपी में स्टार बनाकर डबल स्टार बना लेना चाहिए। एग्जाम में 100% आने की संभावना है। मौर्य काल में एक कर था जिसका नाम था पंकोदक सन्निरोधे। तो पंकोदक सन्निरोधे जो कर था वो किसके कारण लिया जाता था? कीचड़ या गंदगी आप फैलाओगे तो ये आप पर कर लगेगा, पंकोदक सन्निरोधे। आकराध्यक्ष, आकराध्यक्ष का जो था वो खान विभाग का अध्यक्ष था। पोतवा अध्यक्ष, माप तोल का जो अध्यक्ष था वो पोतवा अध्यक्ष, बहुत बार आया एग्जाम में। विविधता अध्यक्ष, चारागाहों के अध्यक्ष को विविधता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और खन्या अध्यक्ष, समुद्री खानों का अध्यक्ष था, उन्हें खन्या अध्यक्ष के नाम से जानते थे। एकमात्र लेखक जिसका 100 के अभिलेखों में उल्लेख हुए हैं, बच्चे को भी पता है नॉर्मल से, उसका नाम चापड़ है, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए है ये कि निम्नलिखित में से बताइए भारत में सर्वप्रथम मकबरे के निर्माण की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था?